नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लाल पान बेगम की समीक्षा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। लाल पान बेगम का ऑडियो चैनल पर उपलब्ध है। लाल पान की बेगम कहानी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। ये कहानी स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि एक स्त्री भी अपने जीवन को अपनी इच्छा और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। स्त्री भी आत्मसम्मान चाहती है। इसमें कहानीकार ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा तथा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। कहानी की नायिका बिरजू की माँ है। इसके अतिरिक्त बिरजू के पिता, चंपिया बेटी, मखनी फुआ तथा गांव की कुछ अन्य स्त्रियां हैं। कहानी का ताना बाना ग्रामीण परिवेश के आधार पर बुना जाता है, जिसे कहानीकार ने बड़े ही सहज एवं स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। बिरजू की मां के परिवार में महीनों पहले से बैलगाड़ी में बैठकर बलरामपुर का नाच देखने की योजना बन रही है। सुबह से ही परिवार में नाच देखने जाने की चहल पहल, उमंग तरंग है। बिरजू की मां शकरकंद की रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। इधर किसी पड़ोसिन से कहा सुनी हो जाती है। जंगी की पतोहू बिरजू की मां से डरती नहीं है। वे उसे लाल पान की बेगम कहती है। बिरजू का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है। ये सारी चीज़ें गांव की औरतों को ऐसे प्रतीत होती हैं मानो वो कोई सामान्य स्त्री न होकर लाल पान की बेगम हो। सभी की निगाह और केंद्र में रहने वाली स्त्री को रानी या बेगम ही कहते हैं। शाम हो गई, दियाबाती का समय हो चुका है। अभी तक गाड़ी नहीं आई है। बिरजू की मां के सब्र का बांध टूट रहा है। आक्रोशवश वे शकरकंद छीलना बंद कर देती है और कहती है कि ये मर्द नाच दिखाएगा। चढ़ चुकी गाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। वे सोने का उपक्रम करती है। उसके मन में अपने पति के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला धधक रही है। वे मड़ैया के अंदर चटाई पर करवटें ले रही थी कि तभी बिरजू का पिता बैलगाड़ी लेकर आ धमकता है। गाड़ी के आते ही परिवार में खुशी की लहर छा जाती है। शकरकंद की रोटी बनती है, फुआ बुलाई जाती है, बैलगाड़ी पर सभी सवार होते हैं। गाड़ी बलरामपुर की ओर चल पड़ती है। गाड़ी पर पड़ोस की कुछ औरतें भी सवार होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की चमचमाती रात में खेतों में पकी धान की बालें देखकर गीत गाने लगती हैं। बिरजू की माँ जंगी की पतोही के सौंदर्य में अपना सौंदर्य देखती है तथा मन ही मन स्वीकार करती है कि वह सचमुच लाल पान की बेगम है। उसके मन में अब कोई लालसा नहीं। सभी के साथ वह भी चलती बैलगाड़ी में सो जाती है। कहानी की बागडोर मुख्यतः स्त्री पात्रों के हाथ में है। चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू, राधे की बेटी। कहानी की केंद्रीय पात्र बिरजू की माँ है। पुरुष पात्रों में एक बिरजू के बप्पा है और दूसरा बिरजू मात्र है। पुरुष पात्र के रूप में बिरजू के बप्पा के समस्त क्रियाकलाप बिरजू की मां से ही निर्धारित होते हैं। उसकी प्रभावी भूमिका को सर्वे सेटलमेंट के मामले को निपटाने से लेकर नाच देखने के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम करने तक में देखा जा सकता है। सभी महिला पात्रों की विशेषताओं को अलग अलग ध्वनियों, आवाज़ों, बोलने के लहजों से पकड़ा जा सकता है। पात्रों के स्पीच कोड से उसकी चरित्रगत विशेषताएं प्रकट होती हैं। रेणु जी ने लाल पान की बेगम में सिर्फ जिंदगी का एक टुकड़ा ही नहीं पेश किया, बल्कि उसके पीछे इस गहरे यथार्थ की ओर इशारा भी किया है। उत्सव मनाने के लिए उत्सव धर्मिता का भी एक भौतिक आधार होता है और उस आधार के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष कर पहले ज़मीन हासिल होती है। उस ज़मीन की फसल से बैल खरीदे जाते हैं। जब बैल हो जाते हैं फिर उसी बैलगाड़ी से नाच देखने जाया जाता है। ज़मीन के लिए किया गया संघर्ष ही उन्हें इस काबिल बनाता है कि वे नाच के सौंदर्य का लुत्फ उठा सकें। स्त्री के संघर्ष की जद्दोजहद तथा सौंदर्य की चाहत, दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व बिरजू की माँ करती है। वे ज़मीन लेने के लिए अपने पति को प्रेरित करती है, ललकारती भी है। साथ ही नाच देखने जाने के लिए भी उसे बैलगाड़ी के इंतज़ाम करने को कहती है। इस प्रकार ये संघर्ष और सौंदर्य की दोनों कड़ियों को जोड़ने वाला केंद्रीय पात्र है। इस लिहाज से बिरजू की माँ हिंदी कहानी में एक सशक्त और स्वतंत्र स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है।
उम्मीद है आपको कहानी और उसकी समीक्षा पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।